हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। आज हमारा अध्ययन का बिंदु है भारत का राष्ट्रपति। हम लोगों ने पहले वीडियो में राष्ट्रपति के विभिन्न कार्यपद्धति तथा शक्तियों के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग उसके आगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वह है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, इस शक्ति को इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है वह राष्ट्रीय आपात घोषित करने की शक्ति अनुच्छेद 352 के अनुसार है। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि किसी तरह भारत के भीतर अशांति है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है, तो वैसी स्थिति में वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है। यह अधिकार अनुच्छेद 352 के अनुसार वह इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय आपात की घोषणा वह कर सकता है। इसके अगला है जब राज्यों की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है, जब किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है तो राष्ट्रपति वहां अनुच्छेद 356 के प्रयोग करते हुए वहां की सरकार को बर्खास्त कर देता है और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति शासन लगा देता है। उसी प्रकार है आगे संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर तीसरा है वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति 360 के अनुसार करता है। 356 का बहुत बार दुरुपयोग भी हुआ है। बहुत से राज्यों में जहां केंद्र के समान विचारधारा वाली सरकार जब नहीं होती तो वहां संवैधानिक तंत्र की विफलता का आरोप लगाकर उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर दी जाती है, जिसके कारण प्रायः केंद्र पर यह आरोप लगते रहा है, राज्यपाल के पद पर यह आरोप लगता रहा है कि यहाँ अपने दलगत हित की बात सोची जाती है। इसे बहुत बार समाप्त करने की भी मांग की गई, लेकिन यह एक शक्ति है जिसके तहत संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा। यह जो शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को, वह आपातकालीन स्थिति में बड़ी ही उपयोगी है। भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में इस अनुच्छेद का, इस आपातकालीन शक्तियों का बहुत बड़ा लाभ है। आगे है वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है, जब दोनों सदनों के द्वारा जब राज्यसभा तथा लोकसभा के द्वारा जब कोई विधेयक पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि उस
विधेयक पर वह हस्ताक्षर करे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, अथवा वह किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करे, तो वह जब अपने अधिकारों का प्रयोग करता है और वह उस पर निषेधाधिकार लगाता है, वह उस पर हस्ताक्षर नहीं करता, तो इस पावर को राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो पावर मिला हुआ है। पहला जो इसे वीटो पावर मिला है उसको पूर्ण वीटो या आत्यांतिक वीटो कहते हैं। पूर्ण वीटो या आत्यांतिक वीटो कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब कोई गैर सरकारी विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है अनुमति के लिए, तो राष्ट्रपति पूर्ण वीटो या आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। उस पर वह अपना अनुमति नहीं दे सकता। तो इस अधिकार को पूर्ण वीटो या आत्यांतिक वीटो कहते हैं। लेकिन जब कोई सरकारी विधेयक जब दोनों सदनों के द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के सामने भेजा जाता है और सरकार अल्पमत में आ जाती है, सरकार गिर जाती है, मौजूदा सरकार समाप्त हो जाती है, और जो नई सरकार का गठन होता है, जब वह नई सरकार उस विधेयक पर अनुमति प्रदान करने की नहीं सिफारिश करती है कि उस पर अनुमति नहीं दी जाए, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति पूर्ण वीटो या आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है। यह पूर्ण वीटो या आत्यांतिक वीटो इसमें है कि वह विधेयक पर अपना अनुमति प्रदान नहीं करेगा। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो जब संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा किसी विधेयक को पारित कर उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति प्रदान करता है, अथवा उसे यह अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। तो जब वह संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, तो ऐसे अधिकारों को निलंबनकारी वीटो कहते हैं। लेकिन जब संसद के दोनों सदन पुनः पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को की मजबूरी हो जाती है कि उस विधेयक को अनुमति प्रदान करें। तीसरा है जेबी वीटो। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर भेजा जाता है, जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसके अनुमति प्रदान करता है। लेकिन इस बात की व्यवस्था नहीं है कि वह अनुमति कितने समय के भीतर प्रदान करेगा। जब यह व्यवस्था नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर उसे भेजा जाता है, तो वह उस पर न तो उसे वापस लौटाता है और न उस पर अनुमति प्रदान करता है, उसे उसी प्रकार के अपने टेबल पर छोड़ देता है। तो इस प्रकार को जेबी वीटो कहते हैं। इस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाता, या बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है। इस पर न राष्ट्रपति विचार करता है न इसे वापस लौटाता है। भारतीय डाक अधिनियम को 1987 में ज्ञानी जल सिंह ने इसी प्रकार का जेबी वीटो का ही प्रयोग किया था, जिसे आज तक अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अगला शक्ति है राष्ट्रपति की। जो अगली शक्ति है वह है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। यह अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जो
केंद्रीय विषय है या समवर्ती सूची का विषय है, उस पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद का दोनों सदन सत्रावसान रहता है तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास जब यह राष्ट्रपति को यह लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में विधि निर्माण की आवश्यकता है, तो उस अवस्था में वह राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी विधायी शक्ति है। वह शक्ति उसे संसद द्वारा पारित अधिनियम के पारित विधेयक के समान ही शक्ति प्रदान करती है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जहां संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक तब तक बना रहता है जब तक संसद उसे निरस्त न कर दे। संसद निरस्त करके राष्ट्रपति को सिफारिश कर दे, राष्ट्रपति अपनी अधियाचना द्वारा उस अधिनियम को निरस्त कर देता है। लेकिन राष्ट्रपति के अध्यादेश मात्र 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद यह स्वतः निरस्त हो जाता है यदि संसद के दोनों सदन उसका अनुमोदन नहीं करता है। तब जब राष्ट्रपति केंद्रीय विषय या समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है, तो अध्यादेश जारी करने के पश्चात जब संसद के दोनों सदन का सत्र होने आता है, तो उस अध्यादेश को दोनों सदनों के समक्ष अनुमति के लिए पेश किया जाता है। जब दोनों सदन उसे अनुमति प्रदान कर देते हैं, जब दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है और वह लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन यदि दोनों सदन उसे निरस्त कर देता है, तो वह मात्र सत्रावसान के 6 सप्ताह के समय तक ही यह बना रहता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जब संसद सत्र में न हो, तो यह बहुत ही अच्छी शक्ति है कि जब राष्ट्रपति को यह विचार हो जाए, राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि इस समय अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो जाता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह अनुच्छेद 123 के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। अब आगे है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति भी प्रदान की गई है। सबसे पहला शक्ति है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति का अधिकार। राष्ट्रपति को उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वह स्वयं करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह राष्ट्रपति वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अगर जरूरत पड़ने पर अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर ही वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके संबंध में जब व्यवस्था हम देखते हैं तो एक लंबी परंपरा है उनकी नियुक्ति की। वह जब हम भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करेंगे तो उस क्लास में हम लोग इस पर व्यापक चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ हम राष्ट्रपति के अधिकार के तहत और राष्ट्रपति के शक्तियों के तहत यह जान ले कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी नियुक्ति करने का अधिकार तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अन्य न्यायालयों में स्थानांतरण करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की भी शक्ति प्रदान की गई है, जिसे जब किसी दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार या प्रतिलंबन कर सकता है। क्षमा से मतलब है कि कोई दोषी को के सभी दंडादेशों तथा निर्हरताओं से पूर्ण मुक्त कर दिया जाए। राष्ट्रपति की जो क्षमा दान करने की शक्ति है, उसमें क्षमा से मतलब है कि इसमें दोषी के सभी दंड को या दंडादेशों और निर्हरताओं से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाए। लघुकरण का अर्थ है
कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाए, कि जो उसको दंड दिया गया है वह राष्ट्रपति के नजर में ज्यादा दंड है, तो उसके दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाए। परिहार का अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर दिया जाए, तथा प्रतिलंबन का भी मतलब है कि मृत्यु दंड या अन्य दंडों पर अस्थायी रोक लगाना प्रतिलंबन है। इसमें आगे है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का भी अधिकार है। यह अनुच्छेद 143 है। अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले, लेकिन उस उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानना या ना मानना यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर या अधिकार पर निर्भर करता है। वह इस अनुमति को या उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत से मसलों पर राष्ट्रपति ने शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से परामर्श अभी तक लिया है। जब हम राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होने के कारण भारत में बड़ी ही महत्वपूर्ण पद है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति इसी के नाम से की जाती है। यह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। सभी शक्तियां इन्हीं में निहित है। लेकिन अनुच्छेद 74 के अनुसार जब यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं मंत्रणा के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसी प्रधानमंत्री के सलाह के, इसी मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए विवश होगा, तथा उसे वह शक्ति होगी कि वह किसी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सके। अर्थात राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन जब उसे फिर से वापस कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति की यह मजबूरी हो जाती है कि उस पर हस्ताक्षर करे या वह उसको अनुमति प्रदान करे। लेकिन इसके बावजूद भारत के राष्ट्रपति को बहुत स्वविवेक संबंधी अधिकार भी प्राप्त है, जो वह अपने विवेक के अनुसार समय समय पर करता है। जैसे जब किसी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होती तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी या अन्य जो समय समय पर राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, वह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से वह अपने शक्तियों का अधिकतम प्रयोग कर सकता है और इस पद को जीवंत बना सकता है।